बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक शेर अर्ज़ करूँगी सबसे पहले कि लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़िनी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन ज़ी वकार है बला का शाह सवार है, कि है हज़ारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकी हुसैन हैं नबी के नूर ऐन हैं। आज 10 मुहर्रमुल हराम है, जिसे हम यौम आशूरा भी कहते हैं। इस्लामी तारीख़ का एक बहुत ही अहम दिन है। ये दिन दुनिया भर के तमाम मुसलमान बहुत ही अकीदत के साथ मनाते हैं। इस दिन का जो सबसे अहम वाक़या है वो वाक़या करबला है, जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों ने हक़ और इंसाफ की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आपकी कुर्बानी जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की एक अजीम मिसाल है। यौम आशूरा का मकसद हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असूलों को याद दिलाना है और हमें सिखाता है कि हम हमेशा हक़ के साथ खड़े रहें। उनकी कुर्बानी हमें सब्र, इस्तकामत और ईमान की ताकत का दर्ज देती है। यजीद की इबरतनाक अंजाम और उसकी इबरतनाक मौत के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। बाज़ का कहना है कि वाक़या करबला के थोड़े ही अरसे के बाद यजीद मर्ज़ कॉलेज में मुब्तला हो गया। उस मर्ज़ के बाइस वो शदीद तकलीफ़ महसूस करता था। पेट के दर्द और आंतों के ज़ख्म की टीसों से वो माहिए बेआब की माने तड़पता रहता था। उसको जब ये यकीन हो गया कि अब वो चंद रोज़ का ही मेहमान रह गया है, तो उसने अपने बेटे मुआविया को अपने पास बुलाया और उससे उमूर सल्तनत के हवाले से बात करना ही चाहता था कि उसका बेटा बेसाख्ता चीख उठा और निहायत हकारत के साथ बाप की बात सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि जिस ताजो तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला मुझे इस मनहूस सल्तनत की विरासत से महरूम ही रखे, जिसकी बुनियादें सबते रसूल के खून पर सवार की गई हैं। बेटे के मुंह से जब यजीद ने ये अल्फाज सुने तो वो तड़प उठा और रंजो अलम के बाइस बिस्तर मर्ग पर पाँव पटकने लगा। इस तरह उसकी हालत ख़राब हो गई। पेट की तकलीफ़ उससे बर्दाश्त नहीं होती थी और मौत से कुछ रोज़ कबल उसकी आंतें सड़ गई थी और उनमें कीड़े पड़ गए थे। तकलीफ़ की शिद्दत के बाइस खंजीर की मानंद चीखता था। अगर उसके हल्क में पानी के कतरे टपकाए जाते तो पानी के कतरे उसके हल्क से नीचे उतरने के बाद निश्तर की तरह चुभते थे। वो पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता था और तड़पता था। आखिरकार इसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर मर गया और उसके मरने के बाद उसकी लाश से इस कदर होलनाक बदबू आती थी कि उसके करीब जाना दुश्वार हो गया था और फिर उसको इसी तरह ही दफन कर दिया गया। एक और रवायत के मुताबिक यजीद की इबरतनाक मौत के बारे में तिबरी और अक्दल फरीद में तहरीर है कि शराब नोशी ने यजीद मलऊन के फेफड़े बेकार कर दिए थे, जिसकी वजह से उसके लिए सांस लेना दुश्वार हो गया था और फिर चंद दिन के बाद ही इमराज़े अब्दी में मुब्तला होकर दस्त करते करते हलाक हो गया। मुख्तसर ये कि उन सब की ज़िंदगी भी ज़िल्लत से भरी थी और उनकी मौत भी ज़िल्लत से भरपूर थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में से कोई एक भी ऐसा ना था जो किसी अज़ाब में मुब्तला ना हुआ हो। आए इस यौम आशूरा पर हम इन असूलों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की कोशिश करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ज़िंदा रखें और उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें, क्योंकि आज के दौर के जो यजीद हम पर मुसल्लत हैं, हम उनके सामने भी कभी नहीं झुकेंगे। क्या सिर्फ़ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नूए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।